साड़ी समाजवादी पार्टी ने पर वो 40 खरीदी, 60 नहीं खरीदी। 60% साड़ी घोषणा पत्र में अपने कहा था, उस घोषणा पत्र को भी मैं पूरा करने जा रहा हूं चुनाव के बाद। और बुनकरों के सवाल पर जितना समाजवादी पार्टी सोचती है, दूसरा मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव सोचते हैं। हम 22 घंटा बिजली दे रहे हैं काशी को, दे रहे हो भैया? हम 22 घंटा दे रहे हैं बिजली काशी को। एक छोटा सा बात 22 घंटा दे रहे हैं, एक छोटा सा बात बताएं। 22 घंटा दे रहे हैं बिजली आपको। एक छोटा सा बात आप एक दल से आप बोल रहे हो हम काशी को 22 घंटा बिजली देने का काम कर रहे हैं। बिजली देते हैं आप जरा हमारे बच्चे पार्क में नहीं बैठ के आपकी सरकार थी 12 घंटा काशी में बिजली नहीं दिया, बसपा की सरकार थी 14 घंटा काशी में बिजली देने का काम नहीं किया। बोलते गंगा के ऊपर। मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं कांग्रेस और सपा ये दोनों लोगों के मुखिया से पूछना चाहता हूँ, ये वंशवाद कैसे चलता है इनके पार्टी में। मैं भाजपा से, मैं मोदी जी से ये समझता हूँ कि ये भाजपा ही एक भारत में एक पार्टी है जो वंशवाद नहीं चलाती है। चाय दोनों की पार्टियों में वंशवाद चलता है। जिसके पास आपके वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने शादी नहीं किया। भाजपा से, मैं मोदी जी से ये समझता हूँ कि ये भाजपा ही एक भारत में एक पार्टी है जो वंशवाद नहीं चलाती है। चाय दोनों की पार्टियों में वंशवाद चलता है। जिसके पास आपके वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने शादी नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी वजीर आजम थे, शादी नहीं किया। देखिए ये वंशवाद की नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी ने शादी भी नहीं किया था। वकील का बेटा वकील बनता है भाई, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने होने, और राजनीति का बेटा डॉक्टर राजनीति करेगा और कहाँ जाएगा। लाइट ही रहती है। आप बताइए, आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल है कि वंशवाद, सांप्रदायिकता, ये सारी चीजें तो अपार्ट है। हम यहाँ की जनता को एम्प्लॉयमेंट कैसे देंगे? जो बच्चे पढ़ लिख के कुछ बनना चाहते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगा? बेरोजगारी। ढेर सारे सवाल आप लोगों के लिए हम उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार देने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था। घोषणा पत्र में तो ढेर सारी घोषणाएं होती है, क्या इतना मैं उसको पूरा कर रहा हूँ। हिंदुस्तान में कोई सरकार नहीं है जो अपने घोषणा पत्र को पूरा करने का काम किया। गुजरात की मॉडल का है, तो गुजरात की मॉडल क्या है? जो हर तीसरा बच्चा को गुजरात का मॉडल यही है। गुजरात की मॉडल वही है। आप बताइए, आपके तो सांसद रहे, विधायक रहे। गुजरात की मॉडल यदि है तो छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में क्यों नहीं लागू किया? ये कौन सा गुजरात की मॉडल है जिसको पोषण का शिकार है? यही तो आपकी है जी। 12 साल से जाती है, बिजली जाती है, वो लोग कचम्बो खाते हैं। अब बनारस के अंदर बिजली आती है, जो लोग बच्चे करते हैं, बिजली आ गई। गुजरात मॉडल की बात करते हैं। गुजरात के अंदर 8 से लघु उद्योग बंद हो चुके हैं। बनारस में बिजली मिलती है, सड़क अच्छी है, पानी मिलती है। अच्छा, पीछे भी पूछ लीजिए, पीछे भी पूछ लीजिए, सरकार देगा। सरकार किसकी है? पीछे पूछ लीजिए, सरकार इनके प्रदेश पीछे पूछ लीजिए। सरकार अच्छी है। जब सरकार इनकी है तो कौन जिम्मेदार होगा? मेरी बात, जायसवाल साहब, बिजली नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता, सड़कें खराब है, मान गए? क्यों नहीं मिलता? एक बात बताइए, सांसद आपका, विधायक आपके, मेयर आपका क्यों नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता? बार हम लोग गए यहाँ पर। अच्छा, आप संघर्ष ही करते रहे। बताइए, आप पार्टी से कोई उम्मीद बची है आपको? आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी से बस यही है कि अभी वो राजनीति छोड़ करके एनजीओ ही चलाना चाहिए। राजनीति के लायक अभी वो लोग हुए नहीं है। राजनीति करते करते जो है उन्होंने जनता को बहुत छल दिया है। चलिए, यहाँ पर आप बताइए, युवा जो है केजरीवाल की तरफ और मोदी की तरफ, दोनों की तरफ काफी आकर्षित होता है, तो आपको दोनों में क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा? मोदी में युवा ने काम किया है, गुजरात में बेरोजगारी दिया, जो इतने बेरोजगार थे उनको काम दिया। क्या लगता है मोदी में उनके जो स्पीच है वो बेरोजगार जितने कम करके दिखाया है। चलिए, स्पीच तो कम से कम अच्छी लगती है, और बुरा क्या लगता है? इनके में बुरा है आम आदमी। मोदी में कुछ बुरा नहीं है? मोदी में बुरा कुछ नहीं है। चलिए, यहाँ मोदी में किसी को बुराई नजर नहीं आती है क्या? कोई जी बोलिए। मोदी जी में केवल एक चीज अच्छाई है कि वो झूठ बहुत अच्छा बोल लेते हैं, और उसके अलावा उनके अंदर कुछ भी नहीं है। विकास के रास्ते पर हमने वादा किया था कि हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे, और हमने विकास के रास्ते से 2012 में सरकार बनाई है। हमने जो 2 सालों का काम किया है उस विकास के रास्ते से काशी से दंगे भी हुए। कहाँ दंगे हुए हैं? इसके आंकड़े कहते हैं दंगे नहीं हुए। कहाँ दंगे हुए? 98 उत्तर प्रदेश में 2.25 साल के अंदर 98 दंगे हो चुके हैं। जब दंगाई जेल के बाहर होगा, 12 साल में एक ये जब सरकार में रहते हैं तो दंगाई सरकार में रहते हैं तो दंगा नहीं होता है। आपने बहुत बड़ा कांड करा दिया। ये तो एक बार हुआ, ये गुजरात दंगा कहीं नहीं हुई। अब बंगाल में जाते हैं
आसाम में जाते हैं तो आसामियों बंगालियों के खिलाफ बोलकर वहां पे कत्लेआम कराने का काम हिंदुस्तान के भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं, समाजवादी पार्टी नहीं करती है। बहस ना करिए आप, इस तरह की आपस में बहस ना कीजिए। मैं भी यहाँ खड़ी हूँ, मैडम एक मिनट, मुझे भी सवाल पूछ लेने। मैडम एक मिनट पर एक बात बताइए। बनारस देखिए सामने मोक्ष की घाट है, यहाँ लोग मरने के लिए आते हैं, मोक्ष के लिए आते हैं। पूरे विश्व में एक काशी स्थान है जहाँ मोक्ष के लिए आते हैं। मोदी जी किस लिए आए हैं? आपके लोग मोक्ष के लिए आए हैं, मोक्ष के लिए आए हैं। इस काशी के अंदर समाजवादी लोग बनारस दिल्ली चल के आए हैं तो मोक्ष प्राप्ति के लिए आए हैं। मेरे ओर से बनारस में जो परंपरा है, पंछी कहते हैं कि चमन बदला है, सितारे कहते हैं कि गगन बदला है, मगर शमशान की खामोशियां ये कैसी है, लाश वही है सिर्फ कफन बदला है। हम उस लाश को बदलने का काम करेंगे। हम काशी के अंदर आपको नारा। मोदी जी जो जादू भरे सपने दिखा रहे हैं, सपनों की दुनिया में ले जा रहे हैं, पूरा कैसे करेंगे? बच्चे पूछ रहे हैं। देखिए इनकी पार्टी सपा ने उत्तर प्रदेश में क्या करेगी? उन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया है कि दिया है बेरोजगारी भत्ता, और मोदी क्या कर रहे हैं, नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। ये हमारी सोच। गुजरात में कितने को दिए? झूठे वादे, गुजरात में कितने नौकरियां दिया है? क्या झूठे वादे कस्में खाना ये मोदी का नारा है। झूठे वादे कस्में खाना ये मोदी का नारा है। पूर्वांचल के लोगों को महाराष्ट्र में मरवाना ये मोदी का नारा है। ये मोदी पूर्वांचल को लोगों को महाराष्ट्र के साथियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का काम करते हैं। बिहारियों को बिहार से ले जाके महाराष्ट्रियों के साथ मरवाने का काम नरेंद्र मोदी और शिवसेना के लोग करते हैं। ये कहाँ नौकरी देने की बात कर रहे हैं? नहीं, एक चीज मैं अभी आपने सबका सुना। तमाम बुद्धिजीवी जो हैं मोदी के खिलाफ आ खड़े हुए हैं, पूरा बुद्धिजीवी वर्ग। जेएनयू के स्टूडेंट आते हैं मोदी के खिलाफ प्रचार करने, जेडीयू आपको मदद देने की बात करती है। बिहार में मोदी इतने बिहारी को बम्बे में जो भगाता लाठी मारता है उस समय उसका समर्थन देते हैं। मोदी जी समर्थन देते हैं। सबसे पहले बिहारियों को लाठी करता है, उसी सरकार को समर्थन मोदी जी देते हैं। यहाँ पूर्वांचल में वोट मांगने आते हैं। बुद्धिजीवी, ये दोहरी बात, हर व्यक्ति जो राष्ट्र को सर्वोपरि समझता हो। जायसवाल साहब, मैंने एक प्रेमचंद जी की किताब है पंच परमेश्वर, प्रेमचंद जी भी यहीं से आते हैं। कहते हैं जब कोई आदमी पद पर बैठता है तो बदल जाता है। मोदी जी बदलेंगे? निश्चित तौर पर सिद्धांतों और आदर्शों से नहीं बदलना चाहिए, और जब हम पद पा जाते हैं तो मेरी निगाह एक होनी चाहिए, न हिंदू मुसलमान, न क्रिश्चियन, न बैकवर्ड, न फॉरवर्ड। देश हमारा एक है, सबके बदले एक कानून होगा, अलग अलग कानून चाहिए। पटना के अंदर गांधी मैदान में अगर बम फटता है तो 2 बच्चे 4 बच्चे मरते हैं तो उनके घर जाने का काम करते हैं। क्या गुजरात के अंदर 2000 हजार लोग मरे? क्या किसी एक भी मरने वाले के घर नरेंद्र मोदी जी जाने का काम किए हैं? ये नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलकर हिंदुस्तान के नौजवानों को, इंसानियत को नफरत पैदा करके चिन्हित करके पैसे दिए गए। अमित शाह ने कहा आजमगढ़ टेररिज्म का अड्डा है, ऐसे जीतेंगे मुसलमानों का दिल आप? ये नहीं, निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि आजमगढ़ जहां बयान की निंदा करेंगे आप? जब आतंकवादी नहीं कर रहा, जब कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है तो 80% आतंकवादी आजमगढ़ के होते हैं, और हम लोग शर्म आती है कि टोटल गलत है, टोटल गलत है। हिंदुस्तान के अंदर अगर ख्वाजा गरीब रहमतुल्लाह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के, मैं सिर्फ इतना कहूँगा, 2 बातें कहूँगा। पहली बात, हमारी बात तो सुनने का काम सबसे बड़े गुनाहगार आदमी को पहले देश की जाके सबसे बड़ी जो कुर्सी वो मत दीजिए। दूसरी बात, ये लोग कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, ये लोग कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। और मैं एक चीज कहूंगा, दुष्यंत का एक शेर है, जिस खेत से दहका को रोटी हो न मयसर, उस खेत के कूचाए दामन को आग लगा दो। इस व्यवस्था को, जो ये गंदी व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था, जिसमें गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का, आम आदमी का हिस्सा लूटा गया है, उसको खत्म कर दीजिए। चलिए, तो हर कोई व्यवस्था बदलने की बात कर रहा है और कोई कह रहा है कि परिवर्तन आएगा, लेकिन बनारस जो है, कहते हैं ना, बना रहे बनारस, और उसकी गंगा जमनी तहजीब इस तमाम सियासी आरोप प्रत्यारोप और खेल की नीति के बावजूद भी बनी रहे। बनारस के लोग जानते हैं कि उन्हें क्या कुछ करना है। फिलहाल इस खास पेशकश में हर हर महादेव।